नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो तबीयत में थोड़ा सा सुधार हो गया है, तो आज से आप लोगों को डिक्टेशन मिलना शुरू हो जाएंगी। एक वीडियो आज मैं और डालूंगा जिसमें अनुपम की डिक्टेशन शुरू कर दी जाएंगी। आज अगर तबीयत ठीक रही तो आज ही, वरना कल से तो ज़रूर शुरू कर दूंगा। उसको जल्दी से ख़त्म करके फिर अन्य दूसरी किताबों पे जाएंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज का ही डिक्टेशन शुरू करते हैं। आज का डिक्टेशन 3 किताबों से लिया गया है, अलग अलग पैराग्राफ होंगे। तो आज के डिक्टेशन को शुरू करते हैं बस 3 सेकंड में। महोदय, देश की संसद हो या राज्यों की विधान सभाएं, अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी ही सदन की मान मर्यादा का रक्षक माना जाता है। उसका सर्वोपरि दायित्व यह है कि वह शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही का संचालन करे। बड़े दुख की बात है कि पिछले कुछ समय से सदनों में हमारे ही सदस्यों द्वारा किसी न किसी बात पर हंगामा खड़ा किया जाता है, जिससे कि सदन की कार्यवाही घंटों रुकी रहती है। इस प्रकार जनता के द्वारा टैक्स में वसूला गया मेहनत का पैसा व्यर्थ बर्बाद होता रहता है। इस प्रकार के व्यवहार एवं आचरण से निश्चय ही हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं की महान क्षति होती है। वर्तमान युग वैज्ञानिक कूटनीति का युग है और वैज्ञानिक कूटनीति की यह आवश्यकता है कि विदेश नीति निर्धारकों, कूटनीतिज्ञों तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी समुदाय के बीच के संबंध को समृद्ध बनाया जाए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध तकनीकी रूप से सक्षम तथा राजनीतिक रूप से व्यवहार्य बने रहें। इस स्थिति को प्राप्त करने के तरीके भले ही पहले जैसे हों, लेकिन विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हस्तक्षेप से इनके प्रति संवेदनशीलता व प्रतिक्रिया में बदलाव आया है तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति एकीकृत उपागम की मांग को संबोधित किया गया है। यही वह मूलभूत बदलाव है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक अभिन्न कारक के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की उपस्थिति के परिणाम स्वरूप आया है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई त्रुटि नहीं होगी कि कृषि उस पर आधार है। किसी को देश की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं, इनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ
कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। आज के डिक्टेशन में लगभग 420 शब्द थे जिसको 5 मिनट में ख़त्म किया गया है, तो स्पीड लगभग 85 की रही है। और इस डिक्टेशन की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। धन्यवाद।